नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग समांतर श्रेणी क्या है पढ़ चुके थे। समांतर श्रेणी के अलावा पद क्या होता है, ठीक है। हालांकि एक्सरसाइज का कुछ सवाल हम लोग बनाए थे, इसमें से मेन सवाल हम लिए हैं। सब सवाल बनाना वीडियो पर ये लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा ना होकर आप लोग समझते हुए समझ जाए। और ये मेन सवाल दिए हैं, इस टाइप का अगर ये सवाल बनाना सीख जाते हैं तो आप लोग इस टाइप का सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। पहला सवाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें क्या करना है, n का मान निकालना है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 8, 13, 18 और लास्टवा पद है 78। तो n का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया गया है और किस चीज की हमें जरूरत है। तो e बराबर 3 है और d बराबर क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि पदांतर कहलाता है। तो किसी भी दो पद का अंतर हम लोग निकालेंगे। इसी का निकाल लेते हैं, 8 - 3 यानी कि 5, d बराबर 5 और an बराबर कितना है 78। an का मान 78। तो निकाल देना है कि n बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर e प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या वैल्यू पुट रखते जाएंगे। 78 an का मान 78, e का मान 3 प्लस n का मान मालूम नहीं तो वैसे ही रहने देंगे और d का मान 5 या 78। 3 को इधर भेज देंगे, -3 या 5 से गुणा कर देंगे तो 5n - 5। 78 में से 3 गया तो 75 बराबर 5n - 5, 5 को इधर भेज दीजिए। 75 प्लस 5 बराबर 5n, 5 माइनस में इधर प्लस में जाएगा 5n, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 5 80 बराबर 5n या n बराबर 80/5। 5 से कटा देंगे तो 16 बचे 80, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 16 बचेगा। यही यानी कि इस एपी का 16वां पद जो होगा वह 78 होगा। ये पहला सवाल हो गया। इसके बाद से दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ई 31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद ई 11 बराबर 29 और 16वां पद ये 16 बराबर 73 है, ठीक है। तो निकालना हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है। तो 11वां पद 29 यानी कि ई 11 बराबर 29 और ये 16 बराबर 73। निकाल देना है ई 31 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ई n बराबर e प्लस n - 1 इंटू डी, या पहले 11 पर समीकरण बनाएंगे और फिर 16 पर, या ई 11 बराबर e प्लस 11 - 1 इंटू डी, या ई 11 बराबर 29 बराबर e प्लस 11 में से गए 10d, या e प्लस 10d बराबर 29 समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा ये 16 बराबर e प्लस 15d, या ये 16 बराबर दिया है 73 बराबर e प्लस 15d, या e प्लस 15d बराबर 73। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ई और डी का मान निकाल कर तब 31 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यह युगपत समीकरण हो गया, दो चर में एक रैखिक समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस 10d बराबर 29 या ए प्लस 15d बराबर 73। ये दो चर में एक रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ देखते हैं कि इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों पद बराबर, इसको हटा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 15 में से 10 गया, माइनस 5 डी, 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया, 3 2 5, 6 में से 3 गया 3, यानी कि -35 माइनस माइनस कट जाएगा। d बराबर 35/5, 5 से कटा देंगे 7 हो जाएगा। d का मान 7। और d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 में।
समीकरण 1 है ए प्लस 10d बराबर 38, या ए का मान निकालना है ए प्लस 10 गुणे डी का मान 7 बराबर 38, या ए प्लस 70 बराबर 38, या ए बराबर 38। इसको इधर भेज दीजिए अंक वाले के एक तरफ 70, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि -32। ये बराबर कितना हो जाएगा, -32। तो हम लोग को निकालना है ए 31। तो ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 31 - 1 इंटू डी, या ए 31 बराबर ए का मान -32 प्लस 31 में से गया 30 और गुणे डी का मान 7, या ए 31 बराबर -32 प्लस 7 त्रिका 210 हो जाएगा, या ए 31 बराबर 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, यहाँ 2 हासिल दिया है तो यहाँ बच जाएगा ए, यानी कि ए 31 का मान कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सवाल। और एक सवाल और बचा है, इसको देख लेते हैं। इसको नोट करना है तो वीडियो रूप पर आप लोग नोट कर सकते हैं, इरेज करते हैं। चलते हैं तीसरे सवाल पर। हो रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद हैं, n का मान 50 है, जिसका तीसरा पद a3 बराबर 12 है, और अंतिम पद है, अंतिम पद का मतलब कि a50 बराबर 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। जैसे दूसरा था वैसे ही तीसरा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया है। इसमें दिया है n बराबर 50, a3 बराबर दिया है 12, a50 बराबर दिया है 106। तो निकाल देना है कि a29 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। en बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, या a3 बराबर a प्लस 3 - 1 इंटू डी का मान नहीं मालूम है डी, या a3 बराबर 12 बराबर a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d बराबर 12। ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे समीकरण पर, यानी कि a50 बराबर a प्लस, यहाँ n का मान 50 रखेंगे, 50 - 1 इंटू डी का मान मालूम नहीं डी, या a50 बराबर 106 बराबर a प्लस 49d। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, या a प्लस 49d बराबर 106। यह भी जुड़ समीकरण हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, जो पद बराबर है उसको घटाएंगे। ठीक है, या प्लस है तो प्लस घटा देंगे, इसको घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 49 में से 2 गया, कितना बच गया, 47 - 47d, 106 में से 12 गया, तो 12 में से 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, यानी कि -94, माइनस माइनस कट जाएगा। डी बराबर 94 बटा 47, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 पर में कट जाएगा। डी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, a प्लस 2d बराबर 12, या a प्लस 2 गुणा डी का मान 2 है, 2 रखने पर बराबर 12, या a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, या a बराबर 12 - 4, 12 में से 4 गया 8, यानी कि a बराबर 8 हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करना है, a29। तो चूंकि a29 बराबर a प्लस 29 - 1 इंटू डी, या a29 बराबर a का मान 8 प्लस 29 में से गया 28 और गुणे डी का मान 2, या a29 बराबर 8 प्लस 28 दूना 56,
या ये 29 बराबर 56 8 6 6 12 1 13 1 14 और 5 1 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 सवाल और इसी पर आधारित लगभग बहुत सारे प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।